जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। गीता के महात्म की बाकी सूची। अब पंचम स्कंद में श्री अजामिलोपाख्यान प्रारंभ। विष्णु दूतों के द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन। यम और यम दूतों का संवाद। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का श्राप। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देव गुरु के रूप में वर्ण। नारायण कवच का उपदेश। गुरु के द्वारा इंद्र को नारायण कवच का उपदेश। विश्व रूप का वध। बत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाना। देवताओं के द्वारा बत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। बत्रासुर का वध। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। बत्रासुर का पूर्व चरित्र। चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप। अदिति और दीति की संतानों तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन और पुंसवन व्रत की विधि। सप्तम स्कंध में नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। हिरण्याक्ष का वध और हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। हिरण्यकशिपु जी की तपस्या और वर की प्राप्ति। हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मा आदि देवताओं का भगवान की स्तुति। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। मानव धर्म, वर्णाधर्म, स्त्री धर्म का निरूपण। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। गृहस्थ संबंधी सदाचार। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। और अष्टम स्कंध में मनवंतरों का वर्णन। ग्राही के द्वारा गजेंद्र को पकड़ा जाना। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उनका संकट से मुक्त हो जाना। गज और ग्राही का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार और देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। देवताओं और दैत्यों का मिलकर के समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर जी का विष पान। समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम की समाप्ति। मोहिनी रूप को देख करके महादेव जी को मोहित हो जाना। आगामी 7 मनवंतरों का विवरण और मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। बलि के स्वर्ग पर विजय और कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। भगवान का प्रकट होकर के अदिति को वर दे देना। वामन भगवान का प्रकट होना। राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान का प्रकट पधारना। यज्ञशाला में
और श्रीमद् भागवत के ये सब महत्व अष्टम स्कंद में बताए। इन सभी का वर्णन प्रभु ने समय दिया। श्रद्धा भाव भक्ति हिम्मत दी तो करने का विचार है। भगवान वामन का बलि के 3 पग पृथ्वी मांगना और बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उनको आकर के रोक लेना। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर के 2 ही पग में पृथ्वी को स्वर्ग सभी को नाप लेना, बलि का बांधा जाना और बलि के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का उस पर प्रसन्न होना और बलि के बंधन से छूट करके सुतल लोक को जाना और भगवान के मत्स्यावतार की कथा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बाकी दूसरे खंड की विशेष सूची भागवत 2 से पढ़ करके बताएंगे। हेमेवा समावाग्रे नान्यद् सत्परम पश्चादहं यदेतच्छ यो ये विशस्येत सो ह्यस्म्यम् ऋतेयर्थ यथा प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदात्मनो मायं यथा यभासो यथा तमा तथा महान्ति भूतानि भूतेश्चास्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्व्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि के पूर्व मैं ही था, मेरे अतिरिक्त स्थूल न तो कोई सूक्ष्म न कोई दोनों का के कारण का अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब मैं ही मैं हूँ और कुछ जो बच रह गया शेष वह भी मैं ही हूँ। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, ओ राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले ओ मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले ओ बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।